आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8th का चैप्टर जो कि है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिसोर्सेस बताए थे क्या होता है। आज मैं उसके प्रकार बताऊंगी, किस किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या फीचर्स होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे संसाधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा नेचुरल, दूसरा है हमारा ह्यूमन मेड और तीसरा है ह्यूमन। नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति ने दिया होता है। दूसरा है ह्यूमन मेड, जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। तीसरा है ह्यूमन, यानी कि जो एक ही इंसान है लेकिन कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि है प्राकृतिक द्वारा दिए गए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें प्रकृति ने दिया है वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सनलाइट, एयर, वाटर, यानी कि जो सनलाइट है, सन है, एयर है, वाटर है, सब हमें प्रकृति ने दिया है, वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्स है यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेज है, वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है हमारा रिन्यूएबल और दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होता है जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया और उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, यानी कि जिनको हम इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी। मान लीजिए जो सोलर पैनल लगे होते हैं और उसको हम सन से चार्ज करते हैं, तो उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सॉइल जो मिट्टी है, एक बार हमने इस्तेमाल कर ली प्लांट उगाने में, उसको अगर उसको जैसे एक प्लांट खराब हो गया तो उसी मिट्टी में हम दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं। तो सॉइल यानी कि जो चीज हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना? नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जिनको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, इसकी टर्म होगी आर दोज विच डज नॉट गेट रिन्यूड, यानी कि जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल के तौर पे कोल। कोल जो है, कोयला जो होता है, उसको आपने एक बार इस्तेमाल किया, जलाया, वो खत्म, वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल जो है, जो आप पेट्रोल से बनी चीजें, पेट्रोल होता है, वो आपने इस्तेमाल किया, गाड़ी में चलाए, गाड़ी में खर्च हो गया, खत्म हो गया, उसको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। तो जो रिन्यू नहीं होती वो कहलाती है हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो प्राकृतिक द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब हमारा दूसरा प्रकार रिसोर्स का क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि जो इंसान द्वारा बनाई गई चीजें हैं। यानी कि जब हमारे व्हेन फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चेंज्ड, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स हमें दिए गए हैं उनको हमने बदल के कोई और चीज बना ली, वो कहलाती है ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी कि बिल्डिंग्स, रोड्स। सपोज करो हमें प्रकृति द्वारा दिया गया था लैंड, अब हमने उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना ली, उसको बदल दी, उस लैंड की चेंज कर दिया उसको हमने, तो वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड। हमें लैंड मिला, लैंड के ऊपर हमने जमीन के ऊपर हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसमें हमने चीजें इस्तेमाल कर ली, तो उस लैंड का हमने फॉर्म ही पूरा चेंज कर दिया, तो वो कहलाती है हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि सपोज कर लीजिए हमें उस जमीन पे हमने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तो वो कहलाती है हमारी, यानी कि जो इंसान जिन संसाधनों में एक इंसान ने बदलाव कर दिया, वो होती है ह्यूमन मेड, यानी कि इंसान द्वारा बनाई गई रिसोर्स, संसाधन। ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब तीसरे की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? पीपल मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज विद देयर नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि जो प्राकृतिक द्वारा चीजें दी गई हैं उससे हम और चीजें बना रहे हैं अपने नॉलेज और स्किल्स पे। यानी कि जो हमारा ज्ञान है हमारे पास, हमारे को जो पता है उसको हम इस्तेमाल करके, यानी कि जो मुझे नॉलेज है, मेरे को पता है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैं अपने स्किल्स को, मेरे क्या क्या क्वालिटीज है मुझ में, उनको इस्तेमाल करके मैं और रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रही हूँ प्राकृतिक द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
यूजिंग सोलर पैनल एंड क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी विद सनलाइट। यानी कि हमें प्राकृतिक द्वारा सन मिला, सनलाइट मिली, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोलर पैनल लगा लिया अपनी छत पे और उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। जो इलेक्ट्रिसिटी बनी तो मैंने क्या किया, सनलाइट का इस्तेमाल करके यानी कि नेचर का रिसोर्स को इस्तेमाल करके सोलर पैनल लगा के जनरेट कर ली इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि अपनी सोच समझ और अपने ज्ञान के दम पे और रिसोर्सेज को और मॉडिफाई करना, उनका इस्तेमाल करना, वो कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। ये जरूर 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, ये जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो वो आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछेगा या आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, इसका फिंदा ब्लैंक्स भी आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है। अगले 2 टॉपिक जरूर जरूर ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम्पल के तौर भी पे भी पढ़िएगा। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिव टाइम टू गेट रिन्यूड विद टाइम। यानी कि जो हमारे संसाधन है उनको एक तरीके से आराम से इस्तेमाल करना और उनको रिन्यू होने का समय दे। जैसे कि पानी है, अब हम क्या है, पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पानी को थोड़ा बचाइए ताकि उसको दोबारा से और वहां पे आने का मौका, ठीक है ना। तो वो कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज को, संसाधन को आराम से यूज करना और उनको दोबारा से रिन्यू होने के लिए समय देना, वो कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका एग्जाम्पल या इसकी डेफिनेशन जरूर रखिए पेपर या मैच द फॉलोइंग में दे देंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या कहलाता है, ये जरूर पढ़िएगा। और एक अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी जरूर आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड ऑफ रिसोर्स इन प्रेजेंट एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। यानी कि जो हमारे संसाधन हैं उनको आज के समय में एक बैलेंस करके यूज करना और अपने फ्यूचर के लिए यानी अपने भविष्य के लिए उनको बचा के रखना। मान लीजिए ए पानी है, पानी को हम इस्तेमाल करते जा रहे करते जा रहे, तो क्या होगा, पानी जो है वो खत्म होएगा कभी ना कभी, पानी की कमी होगी तो हमें भविष्य में वो पानी नहीं मिलेगा। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको आज के समय में आराम से इस्तेमाल करना और अपने भविष्य के लिए बचाना, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज के हमने रिसोर्सेज का ये टॉपिक खत्म कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज राइट इन द कमेंट। और आगे की वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।